नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं सिलीगुड़ी के ट्रैफिक बुलेटिन के साथ, जो सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए जाते हैं। और उसके अनुसार आज आपसे बता देते हैं, जो विशेष है वो ये है कि आज सालबाड़ी में हाट है और सालबाड़ी दार्जिलिंग करसांग जाने वाला प्रमुख मार्ग है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो आज ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर आपको आज ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि वहां सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हाट रहेगी और इस कारण से वहां पर ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो रहेगा। तो इसके लिए आप वैकल्पिक मार्ग के रूप में खपरेल मोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आने और जाने के लिए, क्योंकि दार्जिलिंग मोड़ में ऐसे ही बहुत ज्यादा जाम रहती है। तो आज अगर आप जा रहे हैं दार्जिलिंग या करसांग की तरफ सिलीगुड़ी से, तो ध्यान रखिएगा सालबाड़ी में हाट है। इसके अलावा सिलीगुड़ी के बीचों बीच सिलीगुड़ी के बीचों बीच भी आज हाट है, विशेषकर जो न्यू सिनेमा का इलाका है वहां पर। और उस कारण वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति मिल सकती है। टिकियापाड़ा हाट है वहां पर, बुधवार को टिकियापाड़ा हाट लगती है। तो जो फ्लाईओवर का, जो महावीर स्थान फ्लाईओवर का इलाका है, जो न्यू सिनेमा का इलाका है, वहां आज आपको ट्रैफिक जाम मिल सकती है। तो ऐसे में जो विशेष अपडेट है आज के लिए वो बता रहा हूँ। और इसके अलावा दार्जिलिंग मोड़ पे हमेशा की तरह आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। चंपासारी मोड़ जो है वहां पर भी आपको लंबा ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिस कारण आपको ट्रैफिक जाम, विशेषकर जो सिलीगुड़ी गेट है वहां से लेकर चंपासारी मोड़ तक आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सालूगढ़ में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, इसलिए वहां पर आपको जो ट्रैफिक है वो काफी धीमा रहने की उम्मीद है। कचहरी रोड जो है वहां पर भी आज आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक कलभट का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो रहने की उम्मीद है। और आप जा रहे हैं आमबाड़ी की तरफ जा रहे हैं साहूडांगी होते हुए, तो सावधान हो जाए, क्योंकि साहूडांगी से सीधा आमबाड़ी जाने वाला रास्ता जो फिलहाल बंद है, क्योंकि वहां पर टिस्टा कैनाल पर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसके लिए अगर आपको आमबाड़ी, बेलाकोबा, जलपाईगुड़ी या फिर गाजोलडोबा उस रास्ते से जाना है, तो आप नोवापाड़ा मोड़ जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा और भी बहुत से अपडेट दिए गए हैं, जिससे कि आपकी यात्रा जो हो वो सुगम हो। विशेषकर बताया गया है कि जो कालिम्पोंग की तरफ से, सिक्किम की तरफ से या फिर मालबाजार की तरफ से जो वाहन सिलीगुड़ी आना चाहते हैं, सिलीगुड़ी आएंगे, उनसे कहा गया है कि वो दार्जिलिंग मोड़ मुड़ने के बजाय ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें, तो उनके लिए ज्यादा सहूलियत रहेगी और ट्रैफिक जाम से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जो एनजेपी रेलवे स्टेशन से कालिम्पोंग की तरफ या सिक्किम की तरफ जाना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि शहर के भीतर की तरफ रास्ता न अपनाकर जो ईस्टर्न बाईपास है वो अपनाए, तो उनकी यात्रा और ज्यादा सुगम रहेगी। ठीक इसी तरह से अगर जलपाईगुड़ी की तरफ से, एनजेपी की तरफ से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आप शहर में प्रवेश ना करें, बल्कि नौका घाट, कावाखाली वाला जो रास्ता है उसे इस्तेमाल करें, तो आप ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे और दार्जिलिंग मोड़ की जाम से बच पाएंगे। और दार्जिलिंग करसांग से अगर आप बागडोगरा की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप एनजेपी जलपाईगुड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप खपरेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आज वैसे भी सालबाड़ी में हाट है, तो और ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है। और इसी तरह अगर आप बागडोगरा की तरफ से, किशनगंज बिहार की तरफ से आप आए हैं और अगर आपको पर्वतीय क्षेत्र में जाना है, तो आप खपरेल मार्ग और खपरेल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगी। और अगर आप जलपाईगुड़ी की तरफ आना चाहते हैं, एनजेपी की तरफ आना चाहते हैं, तो आप फांसीदेव अंडरपास मेडिकल वाला रास्ता अपनाकर इधर आ सकते हैं। और साथ ही दिन के वक्त में सिलीगुड़ी शहर में जो बड़े वाहन है, विशेषकर ट्रक है, उनका प्रवेश वर्जित है। कई इलाकों में नो एंट्री है, इसलिए आप ट्रक वगैरह को न लाएं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और साथ ही आपसे ये भी बता दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई है। कहा गया है कि जो वाहन की गति है उसे नियंत्रित रखें, अपने कागजात साथ रखें, ट्रैफिक नियम जो है उनका पालन करें, तो आपकी यात्रा में सहूलियत होगी, आपकी यात्रा सुरक्षित होगी। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।